राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वें नवरात्रे के दिन की महागौरी की पूजा विधि, जो कि आपको यह वीडियो एक ही दिन पहले अवश्य मिल जाएगी, तो आप इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी पर माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सभी की महाअष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों में अष्टमी तिथि की अष्टतत्ती देवी है माँ महागौरी, जो कि माँ गौरी जी का, माँ भगवती का अष्टवा स्वरूप है। माँ महागौरी ने अपनी कठिन तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें गौरी के नाम से पूजा जाता है। उत्पत्ति की समय माँ महागौरी 8 वर्ष की थी, इसलिए इस अवस्था में ही महागौरी की पूजा करने से भक्त की सभी मुरादें और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आइए जानते हैं कि महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:30 बजे से शुरू हो रही है और 30 सितंबर मंगलवार शाम को 6:06 पे होगी, क्योंकि 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय व्यापित अष्टमी तिथि है, इसलिए इसी दिन महागौरी की पूजा करना उत्तम है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। 30 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:45 से लेकर 5:34 तक सूर्य उदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:11 पर। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन सौभ्य योग बन रहा है, जो कि पूरे दिन भर रहेगा। इसके बाद भी रात को 1:03 पर यह योग्य समाप्त होगा। माँ गौरी की प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:13 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:08 से लेकर 7:21 तक। इस दौरान अगर आप लोग पूजा करते हो तो महागौरी आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। और इस दिन कन्या पूजन का भी शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक। अच्छा, अब हम बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो आज अष्टमी तिथि के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है और बहुत से लोग माँ गौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। आप उपवास भी खोल लेते हैं, तो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नवरात्रे के पूरे 9 दिन देवियों की पूजा करें। उसके बाद आप अपना व्रत खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रे के 9 दिन की तिथि में माँ श्रद्धा की पूजा रह जाएगी, तो उनकी पूजा करने के बाद आप अपने जो व्रत है वो खोल सकते हैं, क्योंकि 9 देवियां होती है और हमें 9 देवियों की ही पूजा करनी रहती है। परंतु जो अष्टमी की तिथि को करते हैं उनकी एक पूजा रह जाती है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपको अन्य ग्रहण करना है, नहीं तो माँ आपसे रूठ जाएगी। अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निश्चित हो जाए, लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी शुरू कर दे। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद महागौरी का ध्यान करके धूप दीप जलाकर अपनी माँ की पूजा करें। माँ का श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और क्योंकि अगर आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो जो कन्याओं के लिए आप भोग बनाते हैं वही भोग आप स्नान करने के बाद माँ को चढ़ा सकते हैं। और कन्याओं को भोजन कराने से पहले आप यह भोग अंगारी कर माता रानी को अर्पित सबसे पहले करें और अग्नि देवता को भी करें। माता रानी को अर्पित करने पर आप उसके बाद ही कन्याओं को यह प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं।
और महागौरी की पूजा करते समय सभी निर्णय को ध्यान में रखकर अपने इष्ट देवता की ध्यान करें। कलश का अखंड ज्योत जलाए और अपनी जलाई हुई कलश की स्थापना यदि है तो कलश को वास करने पे सभी शुभ शक्तियों का आभास होता है और महागौरी की प्रार्थना करने से ही आपके द्वार की गई पूजा और स्वीकार करें। और आज आप श्रद्धा से अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसीलिए आप भी पहले ही प्रार्थना कर ले कि कन्या पूजन में अगर कोई भी गलती हो जाए तो माँ हमें उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब धूप दीप जलाकर अपनी माँ की मंगल आरती कर कर मंत्र गाकर आप यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। माँ महागौरी का शुभ और सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। आप इस मंत्र का 5 या 8 बार 11 बार जितनी आपकी क्षमता है, जितने आप भगवान को अच्छे से याद कर सकते हैं, आप उतनी बार इस मंत्र का जाप करें माँ के सामने बैठकर। और माँ का प्रार्थना मंत्र है श्वेते विषे समारुद्र श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम गद्यान महादेव प्रमोद्यता। श्रुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपे समृस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। आप मंत्र जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ भी कर सकते हैं या उसके अलावा श्रवण करें। यदि आप माँ दुर्गा की शक्तिशाली का कोई भी अध्याय रख रहे हैं तो आप अपनी पूर्ण कर ले और परिवारी हवन कराए। सबसे अत्यंत में कपूर जलाकर आरती उतारे और फिर माँ को भोग लगाए। महागौरी की पूजा विधि विधान से करने के बाद आप लोग कन्या पूजन करना चाहे तो कर सकते हैं। कन्या पूजन के लिए 5, 7, 9 या 11 कन्याएं जरूर आमंत्रित करें और उनके साथ ही एक भैरव बाबा यानी एक छोटे से बच्चे लड़के को प्रसाद 9 देवियों के साथ जरूर खिलाएं। पहले तो सभी की पूजा करें और फिर सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके विराजमान करें। इसके बाद सभी को माथे पर तिलक लगाए। कन्या सहित प्रदु भैरव कोई भी प्रसाद में हवा, पूरी, चना, नारियल अत्यंत प्रिय है तो आप हलवे का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद पकवान व्यंजन जो भी सात्विक भोजन आपने बनाए हैं आप वह भी कन्याओं को खिला सकती है और उनको भी भोग स्वरूप दे सकती है। और उसके बाद उनको फल मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित विदा करें। और पूजा पाठ करने में या कन्या पूजन में कोई भी गलती हो तो सच्चे मन से माँ गौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कलश के ऊपर रखे नारियल की, क्योंकि बहुत सी जगह पर कन्या पूजन के समय कलश के नारियल को नहीं हटाया जाता और कई जगह हटाया जाता है और तोड़कर प्रसाद स्वरूप कन्याओं में बांटा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर यह परंपरा है तो आप भी नारियल को तोड़कर कन्याओं को प्रसाद स्वरूप दे देते हैं। और जिन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं किया जाता वह लोग नारियल को आसपास के मंदिरों में दान कर देते हैं और उसके बढ़ाते हुए जल को प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद हस्ते अपने उपवास खोलना चाहिए और माता रानी को अर्पित किए गए भोग को भी अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखें, अष्टमी तिथि के दिन आप एक ही समय भोजन कर सकते हैं। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हुआ हो वह करें और 9वीं तिथि के दिन आपको फिर सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। और अगर आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया है और आप अगले दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं और एक कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं या फल मिठाई दक्षिणा भी
दान कर सकती है भेंट स्वरूप। उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। और बहुत सी जगहों पर अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद निर्जन किया जाता है। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि के शाम सूर्यास्त से पहले पहले निर्जन करना चाहिए। निर्जन कब और कैसे करें ये आपको अगली जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। और आप माँ महागौरी को पूजा करने के बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिनका दान आप किसी भी निर्धन या महिलाओं को कर सकते हैं। भेंट स्वरूप आप खाली एक फूल और एक पत्ती भी दान कर सकते हैं। माँ केवल अपने भक्तों का भाव देखती है। अगर आप आज कन्या पूजन की विधि विधान से ना कर पाए तो बहुत सारी कन्याओं को पूजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक कन्या को भी भोग दे सकते हैं। जितनी आपकी संभव रहती है आप उतना भोग उनको दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी तरफ से महागौरी को तरह तरह के व्यंजन अर्पित कर रहे हैं और 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। इस भाव से यदि आप अपनी पूजा करेंगे तो माँ से प्रार्थना करना कि अगले नवरात्रे तक हम आभार को यदि देर नहीं कर सकते तो हम कुछ कन्याओं को तो भोग जरूर लगाएंगे। और माँ आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है मेरा प्यारा गोपाला और @प्यारा गोपाला। आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ में आपको भी। माँ सबकी कृपा सभी भक्तों पर बनाएगी। धन्यवाद।